मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह मेरी लड़ाई है और इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। रिद्धि को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। जब सभी और नील रिद्धि को ढूंढने जाते हैं, तब सभी नील को टॉयलेट रूम में बंद कर देती है और बोलती है कि ना तो तुम बाहर आओगे और ना ही मेरी मदद करोगे। रिद्धि को ढूंढने का काम सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। दूसरी तरफ रिद्धि मारुति का पक्ष ले रही थी, उससे गले मिल रही थी और बोल रही थी कि तुम चले जाओ वरना मेरी भाभी आ जाएगी और तुम्हें गिरफ्तार करवा देगी। तब मारुति उसे गले लगाता है और फिर उससे दूर चला जाता है। दूसरी ओर सभी अकेले उन गुंडों से भिड़ती है, उनसे लड़कर रिद्धि के पास पहुंचती है और उसे लेकर बाहर आती है। फिर बाहर पुलिस आ जाती है। तभी नील बाथरूम से निकलकर भागने लगता है और मारुति का पीछा करता है। जब वह मारुति का पीछा करता है, तब मारुति के हाथ में गन होती है। वह गन नील के हाथ पर चला देता है और नील मरने का नाटक करता है और जमीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस और सभी दौड़कर नील के पास आते हैं। वे देखते हैं कि नील को गोली कहाँ लगी है। तभी नील अचानक उठता है और बोलता है कि गोली तो हाथ को छूकर निकल गई, मैं मरा नहीं हूँ। फिर सभी मंदिर के यात्रियों को बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि मेरी ननद और भाईसा को ढूंढने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके बाद सभी घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सभी नील को बहुत धन्यवाद देती है कि तुमने रिद्धि को ढूंढने में बहुत मदद की। फिर नील बोलता है कि यह तो मेरा फर्ज था, क्योंकि रिद्धि मेरी लिटिल बुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद नील की माँ आती है और बोलती है, अब तो तू मेरे बेटे को अपने बच्चों का पिता बना।